इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली कुछ मोबाइलों पर अपनी पावर सप्लाई का इस्तेमाल देखेंगे और पावर बूट केबल को इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे। ठीक है, कीपैड मोबाइल्स हैं, मैं इन पर भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये मेरे पास कुछ स्मार्टफोन है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पावर बूट केबल क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। बैटरी आप निकाल लेते हैं और बैटरी की जगह पर आप इन कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं और आप अपने मोबाइल को पावर देते हैं। ठीक है, आपको चेक करना होता है कि क्या फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, अब वो क्यों ऑन नहीं हो रहा? हो सकता है कि बैटरी में चार्जिंग ना हो सकता है कि बैटरी में चार्जिंग हो लेकिन उसका जो बैटरी का कनेक्टर है वो काम छोड़ गया हो, या हो सकता है मोबाइल के बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है पावर बटन में फॉल्ट हो, रिबिन में फॉल्ट हो सकता है बैटरी में चार्जिंग ना हो सकता है मोबाइल हमारा शॉर्ट हो, कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, हम उसे कैसे चेक करेंगे? ये मेरे पास स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन का एक सर्किट रखा है, ये स्मार्टफोन का सर्किट रखा है, ये मेरे पास बहुत सारे स्मार्टफोन भी है। लेकिन अगर मोबाइल ही सर्किट ही इसका पावर नहीं ले रहा तो हम फिर डिस्प्ले पर काम नहीं करेंगे, हम पहले काम करेंगे इसके सर्किट के ऊपर, उसके बाद हमें पता चलेगा कि डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पावर बूट केबल क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। यह है जी पावर बूट केबल। पावर बूट केबल का काम क्या होता है, पावर बूट केबल का फ़ायदा क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसे तफसील से यहाँ बयान करूँगा। पावर बूट केबल को आप इस्तेमाल करते हैं पावर सप्लाई के साथ। इस पावर बूट केबल को आप पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इन कनेक्टर्स के ज़रिए से आप मोबाइल को पावर देते हैं बैटरी के बजाय। बैटरी आप निकाल देते हैं और बैटरी की जगह पर आप इन कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं और आप अपने मोबाइल को पावर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों देते हैं? पहले हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट होता है तो आपको चेक करना होता है कि क्या फॉल्ट है। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, अब वो क्यों ऑन नहीं हो रहा? हो सकता है कि बैटरी में चार्जिंग ना हो सकता है कि बैटरी में चार्जिंग हो लेकिन उसका जो बैटरी का कनेक्टर है वो काम छोड़ गया हो, या हो सकता है मोबाइल के बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है पावर बटन में फॉल्ट रिबिन में फॉल्ट हो सकता है बैटरी में चार्जिंग ना हो सकता है मोबाइल हमारा शॉर्ट हो, कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, हम उसे कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये पावर बूट केबल। हम क्या करते हैं, हम बैटरी को निकाल देते हैं और बैटरी की जगह ये पावर बूट केबल बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं और फिर मोबाइल को ऑन करने की ट्राई करते हैं और अपनी पावर सप्लाई में देखते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो एम्पेयर कंज्यूम कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो कुछ एम्पेयर कंज्यूम करती है तो पावर सप्लाई के, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कुछ स्टेटस बताए थे कि हर स्टेटस का एक मतलब होता है कि वो कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रही है, उसका अपना एक मतलब होता है जिसे हमने समझना होता है। सही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसके मुख्तलिफ स्टेटस हैं पावर सप्लाई के। एक स्टेटस है बीप वैल्यू जिसमें मोबाइल आपका फुल शॉट होता है, एक है नो वैल्यू जिसमें आपके पावर बटन में प्रॉब्लम होती है, रिबिन में प्रॉब्लम होती है, या अंदर बोर्ड में पावर आईसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक होती है रिटर्न वैल्यू जिसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी मेमोरी की ईएमएमसी की या सीपीयू की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक होती है वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मोबाइल हमारा, बोर्ड हमारा, सर्किट जो है वो ऑन है, बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है। ठीक है, ऑन होने की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उसके बाद मैंने एक स्टेटस बताया था स्टक वैल्यू का। स्टक वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि इसकी दो हालतें होती हैं। एक हालत तो ये होती है कि पावर होने के बाद वो वैल्यू जाके कहीं स्टक हो जाती है, एम्पेयर कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। दूसरा ये कि बैटरी टर्मिनल पे कनेक्टर को कनेक्ट करते ही हमारी पावर सप्लाई बताती है कि मोबाइल कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो जो वैल्यू होती है, जो कुछ एम्पेयर होते हैं, वो भले मिली एम्पेयर हो या जितनी भी वैल्यू हो, वो एक जगह पे जाके स्टक हो जाते हैं, वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली कुछ मोबाइलों पर अपनी पावर सप्लाई का इस्तेमाल देखेंगे और पावर बूट केबल को इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि पावर बूट केबल का काम क्या है। पावर बूट केबल का मैंने आपको बता दिया कि बैटरी टर्मिनल पे हम बैटरी को हटाकर ये कनेक्ट करते हैं, इसमें भी वही बैटरी के कनेक्टर ही होते हैं, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं होती है। तो लेकिन हम इसके जरिए से, पावर सप्लाई के जरिए से जब हम मोबाइल को पावर देते हैं तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वाकई पावर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बैटरी पर हम इसे ऑन करें और ये ऑन ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि बैटरी में फॉल्ट है, मोबाइल पावर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर वो पावर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इस पावर बूट केबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे पास जो मोबाइल होते हैं वो कीपैड मोबाइल भी होते हैं और स्मार्टफोन भी होते हैं। अगर कीपैड मोबाइल हो मिसाल के तौर पे, या कोई भी ऐसा मोबाइल हो जिसके बैटरी टर्मिनल को पकड़ना पॉसिबल हो इन कनेक्टर्स के जरिए से, ठीक है, अगर इन कनेक्टर्स के जरिए से उन बैटरी टर्मिनल को पकड़ना मुमकिन होता है तो हम ये ब्लैक वाली केबल को हम बैटरी टर्मिनल के नेगेटिव पे लगा देते हैं, ग्राउंड पे, और लाल वाली को पॉजिटिव पे लगा देते हैं और उसके बाद हम उसे पावर देकर चेक करते हैं कि पावर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये कनेक्टेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे चेक करेंगे। मेरे पास कुछ कीपैड मोबाइल्स हैं, मैं इन पर भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये मेरे पास कुछ स्मार्टफोन है, ये मेरे पास स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन का एक सर्किट रखा है, ये स्मार्टफोन का सर्किट रखा है, ये मेरे पास बहुत सारे स्मार्टफोन भी है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करूं, लेकिन शायद ये 15-20 मिनट, आधे घंटे तक की वीडियो शायद ये बन सकती है क्योंकि इन सारी बातों को समझाने में टाइम लग जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने कीपैड मोबाइल से।
अगर आपके पास कोई कीपैड मोबाइल आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कीपैड मोबाइल वाकई में ऑन है या नहीं है? हो सकता है आपका मोबाइल ऑन हो लेकिन उसका डिस्प्ले ना आ रहा हो, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन कभी आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसके डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे उसके सर्किट को चेक करना है। बिलफर्ज अगर सर्किट ऑन है और डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है तो हम कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, मोबाइल आपका ऑन है, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल ही सर्किट ही इसका पावर नहीं ले रहा तो हम फिर डिस्प्ले पर काम नहीं करेंगे, हम पहले काम करेंगे इसके सर्किट के ऊपर, उसके बाद हमें पता चलेगा कि डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम इसी तरह आपका कीपैड मोबाइल है, अगर बिलफर्ज इसका जो डिस्प्ले है एलसीडी है वो काम नहीं कर रही है लेकिन सर्किट सही है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां आप नोट करें कि मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है अपने पावर बोर्ड केबल के साथ। इसकी जो दो प्रोब हैं वो एक ब्लैक वाली है, एक रेड वाली है। मैंने ब्लैक को ब्लैक में लगा दिया पॉइंट में इनपुट में, और रेड को जो प्लस का इनपुट है वहां पर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये मेरे बैटरी के टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज का मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि वोल्ट को एम्पेयर को मैंने कहां रखना है, वोल्ट मैंने रखने हैं 4.2 पे और एम्पेयर मैंने रखने हैं 3 एम्पेयर मैंने सेट कर लिया और 4.2 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, ये मैं ब्लैक वाली प्रोब को इसके ग्राउंड पे लगा रहा हूं मोबाइल के, ठीक है, बैटरी टर्मिनल के ग्राउंड पे माइनस पे, और जो लाल वाली प्रोब है इसे मैं लगा रहा हूं इसके प्लस पे, ठीक है। और ये मैंने लगाया इधर, ठीक है। और ये लगाने के बाद मेरे मोबाइल ने बीप नहीं की है, मेरे मोबाइल ने मशीन ने बीप नहीं की है। बीप कैसे करता है मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने ये लगाया और लगाते ही ये ऐसे बीप करने लग गया। अगर तो ये ऐसे बीप कर रहा है और वैल्यू इस तरह से इसके जो वोल्टेज है वो 0 हो जाते हैं, एम्पेयर 0 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मोबाइल हमारा फुल शॉर्ट है, मोबाइल हमारा फुल शॉर्ट है। इसका जो प्लस का टर्मिनल के अंदर जो प्लस का पॉइंट है वो भी ग्राउंड हो चुका है, जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड है। जब दोनों ग्राउंड हो जाएंगे तो हमारी पावर सप्लाई से कोई भी पावर हमारे मोबाइल के अंदर नहीं जा सकेगी, ठीक है। लेकिन इस मोबाइल में ये लगाता हूँ, ये आप जो मोबाइल है ये फुल शॉर्ट नहीं है, तो ये मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करते ही देखिए कि यहाँ पर मैं दोबारा इसे सेट कर लेता हूँ 4.2 वोल्ट 3 एम्पेयर। अब यहाँ देखिए कि मैंने कनेक्ट किया और यहाँ बीप नहीं बजी। इसका क्या मतलब है कि मोबाइल हमारा फुल शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ बीप नहीं बजी, बैटरी टर्मिनल पे बीप नहीं बजी लगाते ही, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो पावर का कनेक्शन है वो शॉर्ट नहीं है, फुल शॉर्ट जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं है। तो जो बीप स्टेटस है वो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे मोबाइल में फुल शॉर्टेज नहीं है। नंबर 2 पे एक था स्टक वैल्यू। स्टक वैल्यू क्या थी कि जैसे ही हम पावर बोर्ड केबल यहां कनेक्ट करेंगे, पावर बोर्ड केबल कनेक्ट करते ही, अभी मैंने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर का बटन दबाने से पहले यहां पर कुछ पावर आ जाएगी, कंज्यूम करने लग जाएगा, ठीक है। अब वो 30 मिली एम्पेयर है, 50 मिली एम्पेयर है, 100 मिली एम्पेयर है, 200 मिली एम्पेयर है, 500 मिली एम्पेयर है, कोई भी मिली एम्पेयर की वैल्यू है, वो मेरी मशीन के हिसाब से मोबाइल ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जब उसने वो पावर कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो वो आगे जाके एक जगह पे वैल्यू कहीं स्टक हो गई है। उसने पावर बटन दबाए बगैर ही मोबाइल ने पावर कंज्यूम की, लेकिन वो पावर एक जगह पे जाके स्टक हो गई, रुक गई, स्टेबल हो गई। अब वो 200 मिली एम्पेयर पे जाके रुक गई है, या 500 मिली एम्पेयर पे, या 100 मिली एम्पेयर पे, या 50 मिली एम्पेयर पे जाके एक जगह पे वो स्टक हो गई है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो शॉर्ट है, जिसे हम हाफ शॉर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल है ना ये फुल शॉर्ट यहाँ बता रहा है और ना यहाँ पे स्टक वैल्यू, जो प्राइमरी स्टक वैल्यू होती है जो पावर आईसी की तरफ से आती है वो भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब दूसरा काम उसके बाद क्या है, हम पावर बटन दबाएंगे। अगर पावर बटन दबाने के बाद हमारी मशीन के हिसाब से हमारा मोबाइल कुछ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है तो फिर हम नोट करेंगे कि कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो ये मैंने इसका पावर का बटन दबाया, ओह ये तो कोई भी वैल्यू कंज्यूम नहीं कर रहा, ये वैल्यू कंज्यूम नहीं कर रहा। ये मैंने पावर का बटन दबाया, नहीं, वैल्यू कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके पावर बटन में इशू हो सकता है कि अंदर कचरा कार्बन जंग लगा हो, मैं वॉश करूं तो क्लियर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि पावर बटन में प्रॉब्लम हो। मैं इसे खोलूंगा और खोलकर इसे वॉश करूंगा। उसके बाद इसके जो पावर पॉइंट है उसके जो दो कनेक्शन है, एक ग्राउंड होगा और एक प्लस होगा, उस प्लस पे मुझे ओहम की वैल्यू भी मिलनी चाहिए प्लस की, और जब मैं बैटरी कनेक्ट करके उसे चेक करूंगा तो वहां पर मुझे वोल्टेज भी मिलने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ट्रैक हमारा सही है, कनेक्शन हमारा सही है। अब भी अगर ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि पावर आईसी में इशू होगा, ठीक है। अब ये बातें हमारी क्लियर हो गई। तो 3 स्टेटस मैंने यहाँ आपको समझा दिए कि इस मोबाइल में बीप स्टेटस नहीं है, मतलब फुल शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि इस मोबाइल में हाफ शॉर्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है। हाफ शॉर्ट का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू कहीं जाके स्टक हो गई पावर बटन दबाने से पहले। जैसे हमने बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट किया पावर बोर्ड केबल से, वैसे ही कनेक्ट होते ही हमारे मशीन के हिसाब से मोबाइल ने पावर कंज्यूम करना शुरू की, लेकिन वो पावर किसी एक जगह पे जाके स्टक हो गई और रुक गई, तो उसे हम स्टक वैल्यू कहते हैं। लेकिन हमारे मोबाइल में स्टक वैल्यू भी नहीं है।
तीसरा स्टेटस था, कौन सा था? वो था नो वैल्यू का। नो वैल्यू का मतलब ये कि मोबाइल का बैटरी टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने पावर का बटन दबाया। पावर का बटन दबाने के बाद इसे पावर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये पावर नहीं ले रहा। ऐसी सूरत में हो सकता है कि इसका पावर का बटन खराब हो, या फिर इसका ट्रैक खराब हो, या फिर हो सकता है कि इसकी पावर आईसी में ही इशू हो, ठीक है। ऐसी सूरत में मैं चार्जिंग पे लगाकर भी चेक कर लूंगा। अगर चार्जिंग पे लगाने के बाद ये चार्जिंग यहाँ दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर बटन में कोई इशू है या ट्रैक में इशू है। लेकिन अगर चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा, तो हो सकता है कि चार्जिंग का जैक भी खराब हो। ऐसी सूरत में हम अंदर जाके इसको चेक कर लेंगे। अगर पावर कनेक्टर ठीक है, पावर कनेक्शन सही है, तो हो सकता है इसकी पावर आईसी में इशू हो, ठीक है। अब ये कीपैड मोबाइल को मैं फटाफट सेट भी कर देता हूँ। मैं आपको एक दूसरा कीपैड मोबाइल दिखा देता हूँ, और मैं इस पर भी सेम पहले की तरह फटाफट, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दिया, मैं इसको फटाफट चेक करूंगा। ये मैंने इसकी माइनस की प्रोब लगाई, और ये मैंने इसकी प्लस की प्रोब लगाई, और माइनस प्लस की प्रोब लगाने के बाद ये दो स्टेटस तो चेक हो गए कि ना इसमें बीप स्टेटस है यानी फुल शॉट नहीं है, ना इसमें प्राइमरी हाफ शॉट है, यानी जो हाफ शॉट है प्राइमरी वाला वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि इसने बैटरी कनेक्टर कनेक्ट करते ही कुछ वैल्यू कंज्यूम नहीं की है, ठीक है। तो अब मैं इसका पावर का बटन दबाऊंगा। जैसे मैंने पावर का बटन दबाया, मैंने देखा कि यहाँ मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने पावर ली, मशीन के हिसाब से इसने पावर ली, और पावर लेने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सारी पावर इसने वापस कर दी, 0-0 कर दी। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। ये मैंने बैटरी कनेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू आपको 0-0 नजर आ रही है, और मैंने पावर का बटन दबाया। पावर का बटन दबाती देखिए कि ये एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, ये तकरीबन 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा वैल्यू कंज्यूम कर रहा है, और 100 से 150 मिली एम्पेयर के दरमियान की वैल्यू कंज्यूम करते ही जैसे मैं पावर का बटन छोड़ रहा हूं, तो पावर का बटन छोड़ने के बाद ये जो हमारा मोबाइल है, ये वापस अपनी पावर को रिटर्न कर रहा है, यानी कोई वैल्यू नहीं ले रहा, वापस 0-0 पे जा रही है। तो इसे हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर का इशू हो, और हमारा मोबाइल इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका हो, तो हम इसे सॉफ्टवेयर करा के भी ट्राई कर लेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि इसकी जो eMMC है, सीपीयू है, इसमें तो एक ही होता है, हो सकता है कि वो इसमें काम ना कर रहा हो, तो हमें सीपीयू भी पर भी काम करना पड़ सकता है। हो सकता है हम रिवॉल्व करें तो सेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें वो रिप्लेस करना पड़े, ठीक है। ये भी मैं सेट पे कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक फाइनल एक और मोबाइल आपको कीपैड का दिखाता हूँ, उसके बाद हम स्मार्टफोन पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये मैंने इसे माइनस पे लगाया, और ये मैंने इसे प्लस पे लगाया, ठीक है। और यहाँ पर दो स्टेटस हमारे चेक हो गए कि ना तो इसमें डीप वैल्यू है, और ना इसमें प्राइमरी स्टक वैल्यू है। अब मैं पावर का बटन दबा रहा हूँ, यहाँ देखिए कि मोबाइल ऑन हो चुका है, और यहाँ देखिए कि ये पावर भी कंज्यूम कर रहा है। मोबाइल हमारा ऑन है, और मशीन के हिसाब से पावर कंज्यूम कर रहा है, और इसकी जो पावर है वो वेरिएबल है, वो स्टक नहीं है, वो स्टक नहीं है, किसी एक जगह पे रुकी नहीं है। तो यहाँ अभी ये पासवर्ड लगा हुआ है, और ये मैंने पासवर्ड इसका खोला, ठीक है। और मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखिए कि मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस को अगर मैं इस्तेमाल करूँ, ये मैं इसमें गया, और ये मैंने इसकी, ये देखिए मैंने बेल लगाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप नोट करें कि इसकी जो पावर है वो वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है बार बार ना, एक जगह पे स्टक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल हमारा वेरिएबल स्टेटस में है, इसमें जो पावर जा रही है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल पावर आपको ये बताती है कि मोबाइल का सर्किट जो है वो आपका ऑन है, ऑन होने की प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक चौथा स्टेटस भी बता दिया वेरिएबल का। अब ये भी क्लियर हो गया। अब मैं कीपैड मोबाइल को करूँ साइड पे, और मैं आपको फटाफट जो है कुछ स्मार्टफोन दिखा दूँ। मेरे पास एक ये स्मार्टफोन रखा हुआ है, जिसका मेरे पास, अच्छा मजे की बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपको पावर बोर्ड केबल मिलती है ना मार्केट में, ये तो एक तो आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक की पावर बोर्ड केबल मिलेगी। और इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको अपने स्मार्टफोन्स के लिए हर तरह की केबल मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मोबाइल मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके लिए जो पावर कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर होता है, वो इनके अंदर होता ही नहीं है। या तो आप ढेर सारी इस तरह की पावर बोर्ड केबल ले लें, कुकू की ले लें, मैकेनिक की ले लें, और 2-4 किस्म की ले लें, सनशाइन की ले लें, तो फिर मिल मिला के 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा करें, फिर शायद आपको सबके अंदर सबके कनेक्टर्स मिल जाएं। लेकिन मज़े की बात यह कि इसमें बहुत सारे कनेक्टर ऐसे हैं जो शायद कभी भी मेरे काम में नहीं आएंगे, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसका बेहतरीन हल ये निकालूंगा कि आप अगर आप चाहें तो ये जो पावर बोर्ड केबल है ये आप खरीदें ही ना, ये बाय ही ना करें। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास, बेहतर यह है कि ओरिजिनल बैटरी हो, लोकल बैटरी ना हो। अगर आपके पास ओरिजिनल बैटरी है तो ओरिजिनल बैटरी का जो सर्किट है, ये जो सर्किट है ये काम में आ जाता है। आप बैटरी को निकालें, सर्किट को यहाँ से रिमूव करें, और इस सर्किट के माइनस प्लस पे आप कोई भी यूएसबी केबल ले लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक यूएसबी केबल है, चार्जिंग केबल है, ठीक है। कोशिश करें तो यूएसबी केबल आपने प्रॉपर वाली लेनी है, और प्रॉपर डेटा केबल लेनी है जिसमें पूरे के पूरे 5 कनेक्शन हो। अगर वो आपका जो है बैटरी टर्मिनल जो है वो अच्छे वाला है,
तो हमें इसमें से सिर्फ 2 केबलें चाहिए तारे, एक चाहिए आपको प्लस की लाल वाली और एक चाहिए ब्लैक वाली जो माइनस के लिए होगी, बाकी हम काट देंगे। लेकिन अगर वो डेटा केबल होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, वो जेन्युइन क्वालिटी की कॉपर वाली चीज़ है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको काट देना है और यहाँ से काट के 5 तारे होंगे, उनमें से आपने सिर्फ प्लस यानी लाल वाली को और ब्लैक वाली को रखना है, और वो आपका जो बैटरी का जो यहाँ सर्किट होगा उसके अंदर आपने प्लस के पॉइंट पे इसकी लाल वाली तार को लगा देना है और माइनस के पॉइंट पे इसकी ब्लैक वाली तार को लगा देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने बहुत सारी बना के भी रखी हुई है। ये जो मेरे पास कनेक्ट है ये भी लगी हुई है, ठीक है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, ये बैटरी का सर्किट निकाला और ये मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मेरे पास जो है वेरिएबल पोर्ट है इसके, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी पावर को कंज्यूम कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे काटें, यहाँ से 2 तारें, एक प्लस की निकाल लें, एक माइनस की निकाल लें, और इसी पावर बोर्ड केबल की जगह जो 2 इनपुट हैं ब्लैक और लाल वाला, आप वहाँ पर ये लगा कर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो मुझे ये तार काटने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट USB पोर्ट में लगा देता हूँ और उसकी पावर को मैं यहाँ कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने वो केबल साइड पे कर दी। मैंने आपको बता दिया कि मैंने बहुत सारी केबल इस तरह की बना के रखी है, मेरे पास बहुत सारी केबल पड़ी है। मेरे पास कभी भी कोई मोबाइल आता है तो अगर मुझे वो केबल यहाँ पर ना मिले, इसके अंदर ना मिले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी जगह पे ये उसका जो बैटरी का कनेक्टर होता है वो निकाल लेता हूँ और USB केबल के साथ उसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। तो वो बेहतरीन पावर केबल के तौर पर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ और वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट वो मुझे वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक मोबाइल है, स्मार्टफोन, ये इन्फिनिक्स का है और इसके लिए मेरे पास ये केबल होनी चाहिए, ठीक है, यही केबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे मैच करना ज़रूरी होता है, ये मैंने मैच किया तो बिल्कुल सेम है। और अब मैं इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है 4.2 वोल्टेज है और 00 ये एम्पेयर अभी नज़र आ रहा है, वैसे 3 एम्पेयर पर मैंने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने कनेक्ट किया। अच्छा, कनेक्ट करते ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ना तो बीप की वैल्यू इसने दिखाई है यानी फुल शॉट नहीं है, ना इसने हाफ शॉट दिखाया, प्राइमरी हाफ शॉट जो पावर आईसी की तरफ से प्रॉब्लम आती है, यानी पावर केबल लगाते ही, पावर केबल बैटरी टर्मिनल पे लगाते ही ये कुछ वैल्यू ले लेता है, तो ऐसी सूरत भी यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों स्टेटस हमारे चेक हो गए कि ऐसा नहीं है। अब मैं पावर का बटन दबाकर चेक करूंगा कि पावर ले रहा है या नहीं ले रहा, तो मैं ये पावर का बटन इसका दबाता हूँ और पावर का बटन मैंने दबाया तो यहाँ मशीन पे देखिए कि ये इसने पावर ली और छोड़ दी, पावर ली और अच्छा, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैंने शॉर्ट टाइम में पावर का बटन दबाया और फिर छोड़ दिया। तो अगर लॉन्ग टाइम में मैं पावर का बटन थोड़ी देर दबा कर रखता हूँ और फिर भी सेम यही कंडीशन है कि ये पावर लेता है और फिर बाद में छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिटर्न वैल्यू के स्टेटस में है। और रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है और eMMC का इशू भी हो सकता है। मैं थोड़ी देर दबा के इसे मजीद रखता हूँ ज़्यादा टाइम में। हाँ, अब क्योंकि अमूमी तौर पर कुछ मोबाइल जो है वो 3 सेकंड 4 सेकंड ले लेते हैं ऑन होने में, ठीक है। अब इस मोबाइल ने भी तकरीबन 3 सेकंड के बाद वाइब्रेशन किए, जिससे मुझे पता चल गया कि ये ऑन हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये तो अभी पूरा कनेक्शन इसका है, तो मुझे वाइब्रेशन से हाथ से यहाँ पता चल गया। लेकिन अगर आपके पास खाली सर्किट हो जैसे ये, यहाँ तो कोई वाइब्रेटर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपने मशीन को देखना है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू आ रही है, लेकिन वैल्यू बहुत कम क्यों आ रही है, वैल्यू यहाँ पर बहुत कम क्यों आ रही है? एक तो पक्की बात है कि ये वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी बात कम जो आ रही है वो इसलिए कि इसका हमने डिस्प्ले निकाला हुआ है, इसका हमने डिस्प्ले निकाला हुआ है और इसके डिस्प्ले निकालने के बाद जो पावर इसका डिस्प्ले लेनी है वो तो ये नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर इसमें लॉक वॉक लगा होगा, अगर मैं पावर का बटन दबा रहा हूँ तो ये पावर इसकी थोड़ी ज़्यादा मिली एम्पेयर पे जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। इसका मतलब जब लॉक हालत में होता है मोबाइल तो उस सूरत में वो पावर कंज्यूम नहीं करता है। जब तक कि हम उसे अनलॉक करके उसके एप्लीकेशंस वगैरह को नहीं चलाते तब तक पावर मोबाइल जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वेरिएबल वैल्यू बता रहा है, जिसका क्या मतलब है, जैसे मैं पावर का बटन दबाता हूँ तो पावर का बटन दबाते ही थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा करता है, जो इस बात की अलामत है कि इसका पावर कंज्यूम होना शुरू हुई है। लेकिन जो कि लॉक लगा होगा या वो स्लिम मोड में होगा तो वो पावर ऊपर नीचे करता रहता है। तो जब भी आपका मोबाइल वेरिएबल स्टेटस में हो, यानी पावर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहा हो, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपका मोबाइल का जो सर्किट है वो ऑन है और वो पावर ले रहा है और सर्किट आपका बिल्कुल प्रॉपर ऑन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर तौर पर वो ऑन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और ऑन इसे मैं निकालने के बाद मैं एक दूसरे सर्किट को भी फटाफट चेक कर लेता हूँ। मेरे पास एक ये सर्किट है और ये मेरे पास सर्किट है रियलमी C21Y का, ठीक है, ये है रियलमी C21Y का और मैं इसे चेक कर लेता हूँ। लेकिन इसमें पावर केबल ये नहीं लगेगी, ये बल्कि मैंने एक दूसरी बना कर रखी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये सैमसंग के मैंने सर्किट यहाँ लगाया हुआ है और ये बिल्कुल ठीक इसी का है। अच्छा, ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, लगा के मैं चेक करता हूँ। अभी आप नोट कीजिएगा, ये मैंने पावर बोर्ड केबल यहाँ लगाई, कनेक्ट की और उसके बाद मैं इसके अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें कि इसने कोई बीप स्टेटस नहीं दिया और ना प्राइमरी स्टक वैल्यू दी है, जिसका क्या मतलब है कि ना इसमें प्राइमरी शॉर्ट वैल्यू है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ पावर बटन दबा के, ना तो इसमें बीप स्टेटस है, ना फुल शॉट है, ना प्राइमरी शॉट है, यानी पावर आईसी वगैरह का इशू इसमें नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, ये मैंने पावर का बटन दबाया और ये क्या हुआ, ये इसने वैल्यू लेकर एक जगह पे जाके वैल्यू को स्टक कर दिया। 70 मिली एम्पेयर की वैल्यू ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है।
या आप इसे यूँ कह लें कि ये जो वैल्यू ले रहा है ये स्टक वैल्यू है, जिसे आप हाफ शॉट भी कहते हैं। जिसका क्या मतलब है कि पावर आईसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन पावर आईसी आगे जहाँ वैल्यू दे रही है वो वैल्यू किसी न किसी शॉर्टेज की वजह से एक जगह पे जाके स्टक हो रही है, रुक जाती है। जब वैल्यू आपकी एक जगह पे स्टक हो जाए, रुक जाए और वो वेरिएबल ना हो रही हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि मोबाइल आपका शॉर्ट है, जिसे आप हाफ शॉट कहते हैं। तो इसमें हमने हाफ शॉट को भी देख लिया, इसमें हमने फुल शॉट को भी देख लिया। मैं इसे खत्म करता हूँ। ये दो मैंने स्मार्टफोन आपको चेक करके दिखा दिया, बल्कि ये मेरे पास एक और मोबाइल है स्मार्टफोन का। फाइनली मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ और चेक करके आपको दिखाता हूँ। और ये मेरे पास है Realme का C65 और मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। ये मैं पावर बोर्ड केबल यहाँ लगाता हूँ, ये मैंने पावर बोर्ड केबल लगाई और यहाँ पर जो है देखिए कोई वैल्यू नहीं है। और सॉरी ये निकल रहा है, तो मैं इसे ये पावर बोर्ड केबल लगाई और मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ। ये जैसे मैंने ऑन किया तो आप नोट करें कि ये इसने पावर ली और पावर लेके इसमें डिस्प्ले भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये ऑन तो हो रहा है, ऑन हो रहा है, लेकिन ये बूट पे रुका हुआ है। ये बूट पे रुका हुआ है, जिसे आप बूट प्रॉब्लम स्टेटस कह सकते हैं कि ये बूट पूरा नहीं उठा रहा है, प्रॉपर बूट नहीं उठा रहा है। उसकी वजह मुझे कैसे समझ आ रही है, वो इसलिए कि इसे आगे जाके कम से कम भी 300-400 मिली एम्पेयर से ऊपर जाना चाहिए जब ये प्रॉपर ऑन होगा। उसके बाद ये किसी किसी वक्त में कम भी होगा, किसी किसी वक्त में कम हो जाएगा। जब स्लीप बूट में जाएगा तो ये इसी हालत में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे प्रॉपर बूट करने के लिए फर्स्ट बूट में, फिर सेकेंडरी बूट में इसे 300, 400, 500 मिली एम्पेयर तक की वैल्यू या उससे ज़्यादा की वैल्यू भी इसे कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन ये सेकेंडरी बूट पे जा ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसमें भी बूट की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें है। और वो सीपीयू की तरफ से हो सकती है, मेमोरी की तरफ से हो सकती है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा।